ब्राह्मण देवता आज कहने लगे ठीक है बिटिया जा। कहाँ ही बाबा? वो अलोपा देवी के मंदिर के सामने खड़े हैं। जैसे ही ये बात कही कि अलोपा देवी के मंदिर के सामने खड़े, अब रुक्मिणी चली। रुक्मिणी महाराज अपनी मैया से बोली, मैया कि हाँ बिटिया मेरो ब्याह कब है? बिटिया तेरा ब्याह है कल। ए मैया मैं ससुराल कब जाऊंगी? बिटिया तू ससुराल जाएगी परसों। तो रुक्मिणी बोली, मैया मेरे मन में ऐसी आ रही कि आज ही तेरे गले से लग के हम खूब रोए ले। रुक्मिणी की मैया बोली, बिटिया आज से यदि रोगी तो रोत रोत तुम्हारी बिल्कुल आंखें सूज जाएंगी, परेशान हो जाओगी। आज के जमाने में कोई रो टाटा बाय बाय करके सब चली जावे, वैसे तुम जाओ। जैसे ही ये बात कही तो रुक्मिणी बोली, ना मैया हमें ऐसा लगे आज ही तेरे गले से लग के खूब रोए ले। रुक्मिणी अपने माँ के गले से लग गई और गले से लग के महाराज खूब रोई। और रुक्मिणी जब गले से लग के महाराज खूब रोई, अब तो वो के बाद में जाए के रुक्मिणी कहाँ पहुंची? सहेलियों को लेकर के अलोपा देवी के मंदिर में पूजा की है। और पूजा करने के बाद में रुक्मिणी बाहर निकली तो कन्हैया ने रथ सामने लगाए लो। अब कन्हैया ने देखो जो तो 10-12 लड़कियां हैं, हमने एक की कही लेकिन इनने तो 10-12 भेज दी। कन्हैया बोले, वारे ब्राह्मण देवता हमने एक रुक्मिणी की कही, उनने 10-12 भेज दी। अब हम कहाँ देखें कि जब रुक्मिणी कौन सी देखी कब हुए ना। रुक्मिणी महाराज कन्हैया के मन की बात समझ गई तो रुक्मिणी ने क्या किया? अपना हाथ ऊपर उठा दिया। उनके हाथ में पड़ा था कंगन। तो महाराज कन्हैया समझ गए जय ने रुक्मिणी, जय ने रुक्मिणी। अब तो महाराज याद रहे, सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया रथ पे खड़े जाकर के रुक्मिणी कन्हैया से बोली, क्यों ये आपके हाथ में क्या है? कन्हैया बोले, हमारे हाथ में है बसुरिया, निक बजाई दो। कन्हैया बोले, हाँ सही कह रही हो, हमने बजाई बसुरिया, जे दुश्मन लगे सो सब टोट दे हमारी बसुरिया है। बढ़िया सीख दे रही हो कि तो दिखाई दो। रुक्मिणी से बोले, ये बंसी में किसी को नहीं देता हूँ, आज तक मैंने किसी को दी भी नहीं है, बिल्कुल मेरी अरबों खरबों की मुरली है। कहने लगी रुक्मिणी कैसी है? तो कहने लगी आप सुनोगे कि हाँ? तो बोले सुनो। कुबेर घड़ा में एक वृक्ष जमो, बनसी के नाम कटाई धरी है, शेषने काटे महेशने पेड़ी, सनका दे दई है। ब्रह्मा ने जब छेद करे मुने नारद ने झनकार दई है, बेऊ मांगी रही देख न को मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। जाए हम काउनाएं देवे, लेकिन हाँ फिर भी यद नहीं मान रही हो तुल्लो। महाराज इस हाथ से बंसी दी। रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया बंसी लेने के लिए। कन्हैया ने झपट के बंसी जा हाथ में ले ली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठा ला और ले गए। और जैसे ही कन्हैया ले गए, अब तो महाराज लड़कियां रोई के भागी पीछे को। और लड़कियां जाए के रुक्मिणी की मैया से बोली, मैया काय चिल्ला रही, काय के रोए रही, कहा बात है? रुक्मिणी का है? बोली, मैया कोई करिया करिया तो बनी जिज्जी को हाथ पकड़ो। जिज्जी चुपचाप रथ में बैठी, जिज्जी ने ना हाँ करी ना करी, जिज्जी चुपचाप चली गई। रुक्मिणी की मैया बोली, हाँ शांत रहो, बिल्कुल चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी जहाँ जाने वाली थी वहां पहुंच गई। कहाँ पे? अरे वो द्वारिकाधीश कन्हैया थे। लड़कियां चुप हो गई। तब तक महाराज रुक्म आए गए। रुक्म बोलो लड़कियों, रुक्मिणी कहाँ है? अब तो कहने लगी, भैया कोई करिया करिया तो वने जिज्जी को हाथ पकड़ो। जिज्जी चुपचाप रथ में बैठी, न जिज्जी ने भैया हाँ कही ना कही, जिज्जी चुपचाप बैठे की चली गई। समझ गया रुक्म, भई द्वारिकाधीश कन्हैया ले गया। अब महाराज रुक्म बोलो, जीजा शिशुपाल ते। और शिशुपाल रुक्म ते कहे, हाँ जीजा, जीजा जल्दी चलो। के कहाँ चले जीजा? अरे जीजा ले गो के को ले गो जीजा? अरे रुक्मिणी को जीजा ले गो कन्हैया के चलो जीजा, के चलो जीजा। अरे जीजा फौज ले आओ, के ले आओ फौज है। अब महाराज एक दूसरे से जीजा ही जीजा पड़ी, समझ में ना आवे को किन को जीजा है। दोनों दौड़े, शिशुपाल की फौज और शिशुपाल दौड़े, रुकुम की फौज रुकुम भी दौड़े। भगवान कन्हैया ने रथ एक रणभूमि में खड़ा कर लिया था और कहा कि रुक्मिणी पहले मैं तुम्हारे भैया से युद्ध करूंगा तब तुम्हें ले जाऊंगा। दुनिया वाले लोग ये ना
कन्हैया रुक्मिणी को उठा करके चुपचाप भगा करके ले गए थे। तुम्हारा भैया यदि मुझे युद्ध में हरा देगा तो मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा, ले नहीं जाऊंगा, और यदि मैं तुम्हारे भैया को हरा दूंगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। रणभूमि में रथ खड़ा कर लिया है? अब तो महाराज याद रहे, रुक्म की सेना पहुंची है, रुक्म की सेना को कन्हैया ने पराजित किया। उसके बाद में शिशुपाल की सेना पहुंची है, शिशुपाल की सेना को पराजित किया, शिशुपाल को भी पराजित किया कन्हैया ने युद्ध में। और महाराज कन्हैया ने जब इन सभी को पराजित किया, अब तो रुक्म आ गया। रुक्म से और कन्हैया से युद्ध होने लगा तो कन्हैया ने युद्ध करते करते रुक्म को जमीन पर डाल लिया। जमीन पर जैसे ही डाला, मारने के लिए चले तो महाराज रुक्मिणी झपट के रथ में से कूद के और कन्हैया के सामने आएगी, बोली नाथ जब भैया के प्राण की भीख मुझे दे दे। अरे चाहे कितने भी बैर हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन वक्त पर भैया की याद जरूर आती है। तो महाराज आज रोई की रुक्मिणी भगवान कन्हैया से का बोली, नाथ मेरी एक बात सुनो,